Hello to students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the business for class 11th, and in this video we understand about the chapter number 9, that's name is the internal trade, and it is our second part. In this part we understand about the retail trade and its features. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिटेल ट्रेड और उसके फीचर्स के बारे में है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रिटेल ट्रेड होती क्या है. तो नॉर्मली अगर देखा जाए रिटेल ट्रेड इज द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन. रिटेल ट्रेड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन चेन का सबसे लास्ट लिंक होता है, क्योंकि ये इसके बाद सीधे कस्टमर के पास हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाता है. रिटेल ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ द गुड्स इन अ स्मॉल लॉट टू द फाइनल कंज्यूमर. रिटेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड में क्या किया जाता है. रिटेल ट्रेड एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है या रिटेल ट्रेड ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या करता है, एक सेलर क्या करता है, जो गुड्स होता है उसको लास्ट कंज्यूमर को सेल करने का काम करता है, यानी अल्टीमेट कंज्यूमर तक वो सामान पहुंच जाता है जहां से उसका कंजप्शन होना शुरू हो जाता है. अ रिटेलर बाय द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स देम टू द कस्टमर और द कंज्यूमर. रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से सामान को खरीदता है और उसको कंज्यूमर को बेच देता है. सो ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर. और इस तरीके से वो क्या करता है, होलसेलर और अल्टीमेट कंज्यूमर के बीच में एक लिंक का काम करता है. रिटेलिंग्स नीड्स नॉट नेसेसरली बी कैरिड ऑन इन अ शॉप और द स्टोर. रिटेल के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि रिटेलिंग की जो एक्टिविटीज़ होती है, रिटेल शॉप की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको एक शॉप में या स्टोर में किया जाए. ये कहता क्या है आगे इसमें, रिटेलिंग इंक्लूड्स द सेलिंग ऑफ गुड्स डोर टू डोर ऑन द टेलीविज़न, ऑन टेलीफोन, ऑन इंटरनेट. यानी कि अगर हम डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, हम टेलीविज़न के बेसिस पे सेलिंग करते हैं या टेलीविज़न के माध्यम से सेलिंग करते हैं, टेलीफोन पे करते हैं या इंटरनेट के बेसिस पे करते हैं, तो ये सारे के सारे जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले गुड्स को बेचने का काम करते हैं वो किसका चेन होते हैं. इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रिटेल सेल. A retailer may be defined as a dealer in goods and services who purchase from a manufacturer or the wholesaler and sell to the ultimate consumer. अगर रिटेलर की बात करें तो इनको डिफाइन किया जा सकता है एज अ डीलर ऑफ इन गुड्स एंड सर्विसेज. ये क्या होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के डीलर होते हैं जिनको वो या तो मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं या फिर होलसेलर से और अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचने का काम कर देते हैं. द पर्सन हु कैरिड ऑन द रिटेल्स, यानी कि वो व्यक्ति जो रिटेल को करने का काम करता है, रिटेल एक्टिविटीज़ करने का काम करता है, ट्रेड इज कॉल्ड द रिटेलर. तो ऐसे व्यक्ति को रिटेलर कहा जाता है. द फीचर्स ऑफ द रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड के फीचर्स क्या है. तो नॉर्मली इसमें होता क्या है, द रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन ऑफ अ लास्ट लिंक बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन. ये क्या है, एक लास्ट लिंक है डिस्ट्रीब्यूशन चेन का, सबसे अल्टीमेट यानी लास्ट. इसके बाद सीधे कंज्यूमर कंज्यूम करता है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से. द रिटेलर सेल द गुड्स और द सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. ये क्या करता है, कंज्यूमर को सीधे बेचने का काम करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को. ठीक है, द रिटेलर डील्स विद द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट. रिटेलर के पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट को वो मेंटेन करने का काम करता है. रिटेलर बाय एंड सेल द गुड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स. वो स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है और स्मॉल क्वांटिटी में ही गुड्स को बेचने का काम कर देता है. रिटेलर इज द जनरली लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया. रिटेलर ऐसे एरिया में नॉर्मली पाए जाते हैं जिसके इर्द गिर्द हम रहते हैं, यानी कि हमारे घरों के आसपास ही रिटेलर्स पाए जाते हैं. आगे हम देखें तो रिटेलर मेंटेन द पर्सनल रिलेशनशिप विद द कस्टमर. कंपनी नहीं बना पाती, होलसेलर नहीं बना पाता, लेकिन रिटेलर क्या करता है, पर्सनल रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बनाने का काम करता है. रिटेलर मे कॉन्टैक्ट द कस्टमर ऑन अ टेलीफोन, इंटरनेट, टीवी और थ्रू द रियलिटी शो, मतलब रिटेल शोरूम. तो नॉर्मली अगर देखें तो जो रिटेलर होता है वो क्या करता है, कस्टमर के साथ फ़ोन के बेसिस पे कांटेक्ट में आता है, डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट में आता है, और साथ ही साथ टीवी के थ्रू, और साथ साथ कहने रिटेल शोरूम वगैरह जो होते हैं उनके थ्रू वो सीधे कांटेक्ट में आता है. ये भी कहता है रिटेल एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन द होलसेलर एंड द कस्टमर. रिटेलर क्या होता है, होलसेलर और कस्टमर के बीच में एक मिडिल मैन का काम करता है.
अब हम इसकी अगर बात करते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट होता है हेल्प्स इन द मार्केटिंग फंक्शन। रिटेलर क्या करता है, मार्केटिंग फंक्शन में उसकी हेल्प करता है। तो यहाँ कैसे होता है, कहता है द होलसेलर एम्प्लॉय अ सेल फोर्स टू रीच रिटेलर लोकेटेड इन फार कॉर्नर ऑफ अ कंट्री। द होलसेल पर्सन्स ऑफ अ होलसेलर perform the task of a persuading the retailers to display and sell the goods at their retail outlet। तो नॉर्मली क्या होता है, रिटेलर से क्या होता है, रिटेलर होलसेलर जो होता है इंडिया के या फिर किसी भी अपनी कंट्री के हर एक कॉर्नर तक पहुंचने का, नहीं जहाँ भी लोग सामान बेचने का रिटेल काम कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचता है, और साथ ही साथ उनको क्या करता है, गुड्स को प्रोवाइड कराने के साथ साथ उनको एक नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ से वो अपने गुड्स को क्या कर रहे हैं, कह लीजिए कि डिस्प्ले करते हैं और साथ ही साथ रिटेल आउटलेट पे उसको बेचने का काम करते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस होती है इसमें। थोड़ा सा हम रिटेलर सर्विस की बात करें, सर्विस टू रिटेलर। रिटेलर प्रोवाइड्स द इंपॉर्टेंट सर्विस टू द कंज्यूमर and the wholesaler as they act as a middleman। तो रिटेलर क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो मिडिलमैन के रूप में होते हैं किसके, कस्टमर या कंज्यूमर और होलसेलर के बीच में। तो इसमें क्या होता है कि पहला आता है सर्विस टू कस्टमर। कस्टमर को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। इनके बेसिस के होने से क्या होता है, हमारी जरूरत की सारी चीज़ें जब हम चाहते हैं तब जाके इनके शॉप से खरीद लेते हैं, इनके पास अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। रिटेलर मेक्स अवेलेबल टू द कस्टमर्स ऑल टाइप ऑफ द कॉमोडिटीज़, यानी कि जितने भी तरह के कस्टमर की रिक्वायर्ड की कॉमोडिटीज़ होती है उसको अवेलेबल करने का काम करता है रिटेलर। कंज्यूमर कैन बी कन्विंसली बाय द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट एट वन प्लेस। और कंज्यूमर क्या करता है, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको एक ही जगह से खरीदने का काम करता है। द कंज्यूमर आर द अश्योर्ड ऑफ द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ अ गुड्स एंड दे नीड नॉट अ स्टोर ऑफ अ गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी। तो नॉर्मली क्या होता है कि कंज्यूमर ये चाहता है कि जब भी उसकी ज़रूरत हो, सामान उसके पास अवेलेबल हो, वो नहीं चाहता कि उसको बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टोर करके अपनी चीज़ों को रखना पड़े। हम टूथपेस्ट को बहुत लंबे समय तक 10-12 टूथपेस्ट एक सब नहीं खरीदते, एक खरीदते खत्म होता है, दूसरा मंगा लेते हैं, फिर तीसरा मंगा लेते हैं, जैसे खत्म होता है। सोप जैसे खत्म होता है हम उसको क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। कुछ जो घर की जनरल चीज़ें होती है जैसे खत्म होते हैं हम उसको बड़े क्वांटिटी में नहीं रखते, लेकिन खत्म होने के साथ हम उसको परचेज करने का काम करते हैं। और ये कौन सप्लाई करता है इस चीज़ की सप्लाई जो करता है रिटेलर करता है। फिर हम बात करते हैं वाइड सिलेक्शन। हमारे पास वैरायटी ऑफ द थिंग्स इसके पास होती है। नॉर्मली कहता है रिटेलर ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट ओनली अंडर वन रूफ। एक छत के नीचे वो तमाम तरह के प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, रिटेलर। ही ऑल्सो प्रोवाइड्स द डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट सो दैट द कंज्यूमर कैन बी बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस। तो अब वो भी क्या करता है, एक ही तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसके पास अगर देखें टूथपेस्ट आप लेने जाते हो, छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ द टूथपेस्ट दिखाता है। वो पतंजलि का दिखाता है, बबूर का दिखाता है, कोलगेट दिखाता है, पेप्सोडेंट दिखाता है। तो वो वैरायटी ऑफ द थिंग्स दिखाता है हमें, और हमें जो पसंद होता है हम उसमें से क्या करते हैं, चॉइस कर लेते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन जो प्रोवाइडर होता है यानी कि जो रिटेलर होता है उसके पास वैरायटी ऑफ द थिंग्स होती हैं। न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी देने का काम करता है। कहता है रिटेलर्स असिस्ट द कंज्यूमर एंड सेलेक्टिंग द गुड्स। कई बार क्या होता है, रिटेलर कहता है कि ये सामान बहुत बढ़िया है, ये सामान बिक रहा है, आपको इसको लेना चाहिए। वो एसेस करता है उनको, भैया आइए इसको परचेज करिए। In many large retail showrooms, the salesmen are appointed who guide the customer in selection by the explaining the features and the use of a different products। कई बार क्या होता है, सेल्समैन को रखा जाता है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और वो क्या करते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं उस इंफॉर्मेशन से जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। और वो क्या करते हैं, कई बार हेल्प करते हैं कस्टमर की कि हाँ भाई आप आइए और ये चीज़ ऐसे से काम करती है, इसको ऐसे से यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ कहता है डेमोस्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल्स सर्विस। कंपनियां क्या, रिटेलर क्या करता है, डेमोस्ट्रेशन भी करने का काम करता है। लोग कहते हैं नहीं लेना ठीक अलग है, लेकिन देख तो लो पहले,
देख इसलिए लो ताकि आपकी जरूरत बन जाए, कभी नज़र में आए तो आप उसको परचेज करने के लिए तैयार हो। तो वो डेमोस्ट्रेशन की सिचुएशन होती है। रिटेलर डेमोस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ प्रोडक्ट्स टू द सेटिस्फाइंग द कस्टमर। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, वो डेमोस्ट्रेट करने का काम करता है। आज के टाइम में इलेक्ट्रिक बल्ब आप लेकर जब जाते हैं तो नॉर्मली क्या कहते हैं, भैया चेक कर दीजिए, तो वो क्या करता है, उसको जला के दिखाता है कि हाँ ये सही है, तो आप उसको लेके आते हो, सेटिस्फाई हो जाते हो उससे कि वो जल रहा था। तो वही चीज़ यहाँ पे करने का, डेमोस्ट्रेट करने का। रिटेलर्स ऑल्सो ऑफर आफ्टर द सेल सर्विस टू कस्टमर। कई बार क्या होता है कि रिटेलर क्या करता है, सेल सर्विस भी प्रोवाइड करता है। आफ्टर सेल सर्विस मतलब सामान को बेचने के बाद भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। इफ नीडेड इन द केस ऑफ द कस्टमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट सच एज अ टीवी, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। तो ये जो सर्विसेज दी जाती हैं वो अक्सर ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर दी जाती हैं जो लंबे समय तक चलने वाली है। तो इसमें हमारी टीवी आती है, वॉशिंग मशीन और भी चीज़ें, फ्रिज वगैरह आता है, एसी वगैरह, इन सब चीज़ों पे वो क्या करता है, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर होम डिलीवरी की बात करें तो कई बार क्या करता है, कस्टमर के फैसिलिटी को फोकस करते हुए कस्टमर के घर तक सामान पहुंचाने का काम करता है। जैसे आज के टाइम में देखें तो ऑनलाइन मार्केटिंग उसी का कॉन्सेप्ट है। कहता सम रिटेलर्स मेक अरेंजमेंट फॉर सप्लाई ऑफ अ गुड्स एट द कस्टमर डोर स्टेप विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। कई बार क्या होता है, जो कुछ रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कस्टमर के घरों तक सामान को पहुंचाने का काम करते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। इसके साथ साथ कहता है कन्वीनियंस इन बाइंग, कई बार उनको कन्वीनियंस भी दिया जाता है। कहता है रिटेल स्टोर आर लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया एज वेल एज द मेन मार्केट। द कस्टमर कैन ईजिली अप्रोच द रिटेल शोरूम फॉर बाइंग द गुड्स। कई बार क्या होता है, जो रिटेल, देखो रिटेल शॉप तो नॉर्मली क्या होता है, लोकेटेड जो होता है उसका लोकेशन जो होता है वो रेजिडेंशियल एरिया में होता है या फिर मेन मार्केट में होता है। तो हम जब जाते हैं तो हमें आसानी से, मतलब वो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे हम आसानी से पहुँच सकते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। फिर कहता है क्रेडिट फैसिलिटीज़ की बात करें तो कई बार आप देखें शॉर्ट टर्म या स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड के लिए छोटे छोटे अमाउंट्स को वो क्या करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, आज नहीं तो हम कल आपका पेमेंट कर देंगे। कस्टमर जब बोलता है तो रिटेलर इसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है सर आप पेमेंट बाद में कर लें। तो इस तरह की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब होलसेलर को क्या क्या फैसिलिटी, मतलब होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विस मिलता है रिटेलर से, तो नॉर्मली देखें तो हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गुड्स के को डिस्ट्रीब्यूट करने में उसकी हेल्प करता है। क्योंकि देखिए क्या है, मैन्युफैक्चरर बनाने का काम करता है, होलसेलर उसको एक लॉट में परचेज करता है, लेकिन बेचने का जो काम होता है वो रिटेलर ही करता है। रिटेलर रिलाइव द होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द बर्डन ऑफ द कलेक्शन एंड सप्लाइंग स्मॉल ऑर्डर ऑफ वाइड skirted customer. The retailers in the distribution of goods to distant part of the country. Retailers क्या करते हैं, अगर देखें रिटेलर तो इंडिया के या किसी भी कंट्री के हर कॉर्नर पे ज़्यादा दूर दूर तक रिटेलर बैठे हुए हैं। तो वो क्या करता है, कस्टमर तक सामान को पहुंचाने में उसकी हेल्प करता है। क्योंकि हर रिटेलर तक क्या करता है, होलसेलर पहुंचता है, तो होलसेलर कहाँ पहुँचता, मतलब मैन्युफैक्चरर होलसेलर तक पहुंचता है, होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को पहुंचाता है, और रिटेलर क्या करता है, अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने का काम कर देता है। फिर कहता है पर्सनल सेलिंग्स की अगर बात करें तो कहता है बाय अंडरटेकिंग द पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स द रिटेलर्स relieve the producers or the wholesalers of these activities and help them the grantly in the proven of sales। तो नॉर्मली क्या करता है, पर्सनल सेलिंग के बेसिस पे क्या करता है, उनको हेल्प करता है। अगर इन द केस ऑफ कहीं कोई सिचुएशन आती है, अगर कोई इश्यूज जनरेट होती है किसी प्रोडक्ट में कि हाँ इसके प्रोडक्ट का जो फीडबैक वो बेहतर नहीं है, तो वो बताता है होलसेलर को, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बताता है और उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। कई बार क्या होता है, उसको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहता नहीं ये मैंने इस्तेमाल किया हुआ और इसको आप भी इस्तेमाल करें, ये बेहतर है, तो वो प्रमोशन भी करने का काम करता है। तो वहीं कहीं ना कहीं देखें तो पर्सनल सेलिंग्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा रिटेलर, जो कि सीधे कॉन्टैक्ट में आता है किसके, कस्टमर के। फिर क्या है कि एनेबलिंग्स द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कहता है रिटेलर के होने से क्या, तो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर क्या करते हैं, तो फ्री होते हैं किससे, ट्रबल ऑफ द मेकिंग इंडिविजुअल सेल्स ऑफ कस्टमर इन स्मॉल क्वांटिटीज। वो स्मॉल क्वांटिटीज को में नहीं बेचते कस्टमर्स को कोई भी चीज़, वो फ्री होते हैं इन तमाम तरह की चीज़ों को। होलसेलर जब भी देता है वो लॉट में देता है, रेयर केस में आपको जानने वाला हो तो आपको देता है। लेकिन ये भी कहता है दिस एनेबल देम द ऑपरेट द लार्ज स्केल एंड द फुल
कंसंट्रेट ऑन देयर अदर एक्टिविटीज़। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये छोटा सा अमाउंट खरीद के लेके जाता है, रिटेलर बेचता है, तो फोकस नहीं होता है कि हर एक अमाउंट को या हर एक यूनिट को कैसे बेचना है। होलसेलर नहीं फोकस करता और ना ही मैन्युफैक्चरर फोकस करता है। इस वजह से वो किस पे फोकस करता है, फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हैं कि कैसे चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाया जाए ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके। इसके साथ हेल्प इन द प्रमोशन में भी क्या करता है, रिटेलर पार्टिसिपेट करता है। रिटेलर्स पार्टिसिपेट इन द प्रमोशनल एक्टिविटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड द होलसेलर इन द वेरियस वेज एंड देयर बाई हेल्प इन द प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो अलग अलग तरीके से वो क्या करता है, कस्टमर के साथ जो मैन्युफैक्चरर्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो होलसेलर की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके साथ उसको रिलेट करके क्या करता है, सेल्स को प्रमोट करने का काम करता है। द कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ वो क्या करता है, मार्केट इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट करने का काम करता है, जो कि हेल्पफुल होता है मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर के लिए। कहता है द रिटेलर्स प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द होलसेलर और द मैन्युफैक्चरर रिगार्डिंग टू द टेस्ट एक्सेप्टेशंस एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर। वो क्या करता है, टेस्ट कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्या क्या चाहिए उसमें, किस तरह की चीज़ों की डिमांड है लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ कस्टमर जो रिक्वायर्ड रखता है उन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में वो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, अल्टीमेट प्रोड्यूसर तक पहुंचाने का काम करता है होलसेलर के बेसिस पे। और इससे क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ये सर्विसेज जो होता है वो किसको प्रोवाइड करता है, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को। क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स की अगर बात करते हैं तो इसकी साइज जो होती है बहुत छोटी होती है। नॉर्मली कहता है द रिटेलर्स डिफर इन साइज स्मॉल स्टोर्स टू बिग डिपार्टमेंटल स्टोर। अलग अलग साइज में होते हैं, स्मॉल स्टोर से कुछ बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी इसमें इन्वॉल्व जाते हैं। द सम कस्टमर्स प्रिफर टू विजिट द लार्ज रिटेल स्टोर हाउसेज टू गेट द वाइड वैरायटी ऑफ अंडर द वन रूफ एरियाज एज सेम प्रेफर द स्मॉल शॉप इन द लोकल एरिया। यानी कि जो चीज़ें लोकल एरिया में हमको मिले अपने घर के बगल वाली शॉप से, उसी चीज़ को खरीदने के लिए कई बार लोग क्या करते हैं, बड़े रिटेल हाउस में, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हुआ, वो रिटेल हाउस होते हैं, वहाँ तक पहुँचने का काम करते हैं और चीज़ों को खरीदने का काम करते हैं। मिक्स्ड प्रोडक्ट होते हैं इसमें, यानी कि सिंगल वैरायटी ऑफ द थिंग्स नहीं होती, सिंगल लाइन की नहीं होती, वैरायटी ऑफ द थिंग्स होती हैं। इसमें अलग अलग लाइन के भी प्रोडक्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर ये भी कहता है, प्राइसिंग की बात करें, जनरली जो होता है इनका कहता है कि जनरली द रिटेलर ऐड देयर प्रॉफिट मार्जिन एंड द फिक्स प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट्स। द सम रिटेलर सेल द गुड्स एट अ फिक्स प्राइस, सम परमिट्स द बार्गेनिंग। देखिए इसमें क्या होता है, मार्जिन की बात करें तो जो फिक्स प्राइस होती है उसी के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को मेंटेन करते हुए प्रोडक्ट को बेचने का काम करते हैं। नहीं, MRP पे कुछ लोग बेचने का काम, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बार्गेनिंग उस पर थोड़ा बहुत कर लेते हैं। द स्टोर्स प्लेट, सम स्टोर्स लोकेटेड in the market you charge the high price as they add the big profit margin to cover the cost of maintaining the showroom। तो सही बात है कि शोरूम को मेंटेन करने के लिए वो क्या, जो मार्केट में रहने वाले जो हमारे रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाई चार्ज मेंटेन करने का काम करते हैं। मतलब वो फिक्स रेट पे ही चीज़ों को बेचने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन लोकेशन में अगर बात चेंज हो जाती है, यानी कि अगर हम रेजिडेंशियल एरिया की बात करें तो वो बहुत ही कम प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के साथ क्या करता है, प्रोडक्ट को आपको बेचने का काम करता है। सर्विस लेवल की अगर बात करें तो कहता है देयर आर द मेनी रिटेल स्टोर्स which offer the additional services as such as the assistance of the customer, the free home delivery, credit facilities, etc. whereas the some stores goes for the self service and the no assistance is available। तो सेल्फ सर्विस भी कुछ देते हैं, कोई इसके लिए चार्जेस नहीं अप्लाई करते, कुछ छोटे मोटे चार्जेस अप्लाई करके डिलीवरी वगैरह फ्री कर देते हैं और उसके साथ कुछ सर्विस भी फ्री कर देते हैं। तो लोकल सर्विस लेवल ये होता है ऐसा रिटेलर्स का। फिर कहता है फॉर्म ऑफ ऑनरशिप की बात करें तो 1 पर्सन ऑनरशिप होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप इसमें होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। If you have any type of the doubt or the queries, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.